बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। पाकिस्तान के अंदर हम लोग रो रहे हैं कि इमरान खान की हुकूमत अमेरिका ने गिरा दी, लेकिन उससे बड़ी जो जंग है पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हो गई है, वो पानी की जंग है, मौसम की जंग है, बीमारियां फैलाने की जंग है, और अब डायरेक्टली आपके जानवरों पर हमला हो रहा है। सबसे पहले तो चोलिस्तान, थर और दीगर इलाकों में जानवर मरना शुरू हो गए। पानी बिल्कुल खत्म नहीं है। आप ये देखिए कि पंजाब के अंदर भी पानी खत्म हो रहा है, सिंध के अंदर भी सूरत हाल बहुत बुरी है, जनूबी पंजाब का तो बेड़ा गर्क है। लाहौर जैसे इलाके में, यानी इस जैसे शहर में जो कि पंजाब का दारुल खिलाफा है, वहां पर पानी की कमी हो गई है। और अब ईद से पहले जानवर मरना शुरू हो गए हैं, और तकरीबन 45,000 के करीब पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जानवर लिम्पी स्किन का शिकार हो गए हैं, और बदतरीन सूरत हाल है। ऐसा लग रहा है कि ईद से पहले इतनी बड़ी तादाद में जानवर भी मर जाएंगे, बीमारी का शिकार हो जाएंगे कि आप मंडी के अंदर जानवर खरीदने के लिए जाएंगे तो बीमारी की वजह से लोग ईद पर। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। कुर्बानी ना कर पाए, ये इस वक्त सूरत हाल पैदा हो गई है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जानवरों में एक अलामत नजर आई है, और उस बीमारी का नाम है लिम्पी स्किन। ये बेसिकली जो डिजीज है, इसमें बुखार होता है। अचानक पाकिस्तान के अंदर जानवरों को, जितने भी इस वक्त मौजूद है, अक्सरियत के अंदर ये चीजें फैलती जा रही हैं। बुखार होता है, जानवर की नाक बहती है, थूक या राल बहता है, भूख नहीं लगती, जिस्म पर बड़े बड़े नोट्स या दानों का उभरना, ये भी उसकी एक अलामत है। और दूध की मिकदार वो कम देना शुरू हो गए। अब दाने पूरे जिस्म पर फैलना शुरू हो गए, और कई जानवर ऐसे जिनका वजन कम होना शुरू हो गया। यानी आप समझ लीजिए, जब इस तरह की सूरत हाल होती है तो कई जानवर मर जाते हैं। अब ये पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल पैदा हुई है कि पाकिस्तान में लिम्पी स्किन का वायरस आया है, जो जानवरों को मारना शुरू कर दिया है। इससे सिंध के अंदर 60 से 70% बिजनेस ठप हो गया है। लोगों ने वहां दूध पीना छोड़ दिया था, गोश्त खाना छोड़ दिया था। फिर आगा खान यूनिवर्सिटी ने कहा कि इंसानों तक नहीं फैलता, लेकिन उसके बाद जानवर इस वक्त बीमार है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आप जानते हैं कि इस शोबे के रिलेटेड ना तो लाइफ स्टॉक का जो काम करने वाले लोग होते हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते, गाँव में ज्यादातर रहते हैं, अपना गुजर बसर इसी के साथ करते हैं। ये दौर है 2022 का, यहाँ बीमारियां फैलाई जाती हैं। यहाँ दुनिया के अंदर आपकी वो जंगों का स्टाइल बदल चुका है, आपके मुल्क के अंदर तबाही होती है। अब 2022 जैसे स्टार्ट हुआ, लिम्पी स्किन वायरस सिंध में पहले आया, फिर उसके बाद पंजाब के अंदर, अब लाहौर के अंदर, गुजरांवाला के अंदर, फैसलाबाद में, यानी दीगर जगहों पर फैला। आप देखिए इसकी शिद्दत कराची, ठट्ठा और इसके मुल्का इलाकों में बहुत ज्यादा हुई। इसमें होता यूं है कि गर्मी की जितनी शिद्दत ज्यादा होती है, उतना ज्यादा ये इन एरियाज के अंदर मामलात खराब होते हैं। और खास तौर पर जब मानसून की बारिशें होती हैं, कीचड़ होता है, ये सब होता है, तो उसके बाद मामलात खराब होते हैं। अब ये आया कहाँ से? देखिए, ये असल में होता यूं है कि कोई थूक वगैरह से फैलता है, काटने से फैलता है, मच्छर, मक्खी, किसी भी वजह से हो सकता है। पाकिस्तान के अंदर ये जो वायरस आए, ये क्रॉस बॉर्डर जो ट्रेडिंग होती है, चाहे कभी आपकी भारत के साथ होती हो, चाहे आप अफगानिस्तान, चाहे ईरान, क्रॉस बॉर्डर, अब वहां से आया है। इसका एक तरीका होता है कि आपको इन्फेक्टेड जानवर यहाँ पर दिए जाते हैं। जो इन्फेक्टेड जानवर होते हैं, असल में जब वो यहाँ पर आ जाते हैं तो उसके बाद आपको उनको अलग रखना होता है। अगर इन्फेक्टेड है, आप 15 दिन उनको अलग रखते हैं बाकी जानवरों से। लेकिन यहाँ पर बाड़े के अंदर चूंकि जगह कम होती है तो सारे इकट्ठे रहते, तो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, यानी हर जगह पर ये बीमारी फैलती जाती है। अब बाहर से पाकिस्तान किसने भेजा? देखिए, जिन ममालिक के साथ हमारी ट्रेड हो रही है, आप उनसे देखिए ये कहाँ से आ रहा है। भारत ने माजी के अंदर हमारे मुल्क में कई तरह की चीजें भेजी। अफगानिस्तान में जब उसका होल्ड रहा तो उसने कब किया? आज भी ये काम वहां से हो सकता है। अब इस सूरत हाल में आप देख लें कि ईरान हो, यानी आपको पता नहीं है कहाँ पर आपके मुल्क के अंदर कौन सी चीज भेजी जा सकती है, और उस मुल्क को भी शायद ना पता हो। वहां पर कोई एजेंट्स काम कर सकते हैं, वो आपके मुल्क में ये चीजें भेज सकते हैं। अब यहाँ पर ना तो वैक्सीन है इसकी, यहाँ पर अब देर हो चुकी है। अब ईद सर पर खड़ी है, और इतनी तेजी से फैले कि अगर आपकी कोई बड़ी मंडियां इससे इन्फेक्टेड होगी तो भूल जाइए इस दफा ईद के ऊपर आप जानवरों की कुर्बानी करेंगे, क्योंकि ये मरना शुरू हो जाएंगे और आप इनको घर नहीं ला सकेंगे। ये खाएंगे नहीं, आप इनकी देखभाल कैसे करेंगे? लेने के देने पड़ जाएंगे।
पाकिस्तान में ये जो वायरस आया है ये असल में हमारे एक हमसाया ममालिक की जानिब से है। अब ये सर्च करनी है कि जहाँ जहाँ से कैटल ट्रेडिंग होती है वो फिर कहाँ से। मुतासरा जानवरों को काटने वाले मच्छर और मक्खियों के जरिए ये पहले कराची से अंदरून से और फिर पंजाब में इस वक्त फैलता गया और खुदा न खासा आगे ये खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और दीगर जगहों पर भी फैलेगा। जब बारिशें होती हैं तो कीचड़ होता है, गंदगी होती है, ये तमाम मच्छर और चीजें यहाँ पर आती हैं। अब आप बताइए कि अगर पाकिस्तान के अंदर गोश्त का कारोबार बंद हो गया, क्योंकि इस मुल्क के अंदर तो आप अच्छी तरह समझते हैं जानवर जब इस तरह की हालत का शिकार होगा तो बहुत सारे जो रेस्टोरेंट्स हैं और बहुत सारे लोग हैं वो खरीद लेते हैं, उसके बाद मरी मुर्गियां खिला देते हैं, गधे खिला देते हैं, इस तरह के वो जानवर खिला देते हैं, वो तो खरीदने के लिए तैयार है। वैसे पानी ना होने की वजह से आपके जानवर चोलिस्तान, जनूबी पंजाब, सिंध के अंदर और दीगर जगहों पर मर रहे हैं। लेकिन एक नई मुसीबत यहाँ पर आन खड़ी हुई और वो भी ईद से पहले। जब फरवरी के अंदर ये वायरस फैला तो वहां के लोगों ने हुकूमत को कहा, आज आसिफ जरदारी उठकर ये बात कहता है कि जी सिंध में हमने वो काम कर दिया है कि लोग हमें वोट देने के लिए मरे जा रहे हैं। आप अंदाजा करें, रियासत को ये सोचना है कि मुल्क आपका तबाही हो गई है, आपने इनको छूट दी, डील हुई, एनआरओ हुआ। अब आप देखिए कि फरवरी के अंदर जब ये वायरस फैला तो हुकूमत से इन्होंने मुतालबा किया कि आप खास तौर पर जो मुतासरा इलाके हैं इनमें तो जानवरों की जो आमद रफ्त है इनको रोकें और नए खरीदने वाले जानवरों को कम से कम 15 दिन तक दीगर जानवरों से अलग रखें। मगर बाड़ों में जगह नहीं थी, हुकूमत ने सुना नहीं और इसमें फैलते गए। ना उन्होंने कोई वैक्सीन प्रोवाइड की और ना ही कोई और सूरत हाल। आपकी ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री बैंकरप्ट हो सकती है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान खास तौर पर मिडिल ईस्ट में गोश्त भेजता है। भारत से जो गोश्त जाता है आप जानते हैं कि वहाँ पर अक्सर औकात ऐसा होता है कि वहाँ पर गाय की तो किसी भी तरह पूजा की जाती है, लेकिन जब उन्होंने एक्सपोर्ट करना होता है तो यही वो गाय को काट के और एक्सपोर्ट कर कर भेजते हैं। लेकिन उनके काटने का जो तरीका होता है ना वो इस्लामिक होता है, उसमें सेहत के हवाले से मसाइल भी रहते हैं। आज तो मेडिकल साइंस भी बता चुकी है कि सबसे बेहतरीन तरीका वही है जो इस्लाम बताता है। लेकिन उसके बाद आप देखिए कि आपके मुल्क में बीमारी है, अरब वर्ल्ड से लेकर यूरोप आपसे गोश्त नहीं लेगा। सबसे पहला इसका केस 1929 में आया था, फिर उसके बाद ये बीमारी फैलती फैलती 1988 में मिस्र पहुंची, फिर अफ्रीकी ममालिक को अपनी लपेट में लेने के बाद 2013 में सऊदी अरब, उर्दन, शाम, इराक, इसराइल, तुर्की, 2015 में रूस, आर्मीनिया और दीगर उनके हमसाया ममालिक में फैला। अब एशिया में इसकी बारी है। अब पाकिस्तान के अंदर तबाही जहां जहां गया उसने वहां की इंडस्ट्री का जनाजा निकाल दिया। अब आप ये देखिए कि उन्होंने अभी तक जो एसोसिएशन है जानवरों की वो कह रही है हुकूमत को कि खुदा का वास्ता है रहम करे हमारे हाल पे, इनकी वैक्सीनेशन स्टार्ट करें। क्रॉस बॉर्डर जो जानवरों की ट्रेड होती है आमद रफ्त, इसको रोके। आपको पता ही नहीं बाहर से कौन सा मुल्क आपके ऊपर ये हमला करे, आपके जानवर मार रहा है। ईद सर पर खड़ी है, लोगों को महरूम किया जा रहा है कि आप जानवर ना ले, अगर बोले वो बीमारी का शिकार हो जाए। यानी पूरी तरह एक खास तौर पर बीमारी फैलाई जा रही है कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री भी तबाह हो, लोग ईदों पर कुर्बानी ना करें और उसके बाद जो तबाही है वो आपके सामने है। अब कोई इस पर काम करने को तैयार नहीं। आपके मौसम कंट्रोल किए जा रहे हैं, आपकी फसलों का बेड़ा करके पानी आपका भारत ने कंट्रोल कर लिया और इस सूरत हाल में आपके पास बचता क्या है? आपके पास कोई सूरत हाल नहीं, तबाही आपके दरवाजे पर खड़ी है और हम इस वक्त सिर्फ आपस में लड़ रहे हैं। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।